मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम सुनते हैं बैशाख चौथ व्रत की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके गावलियों बछलियों नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमे के लड्डू बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता के चढ़ाती व 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है जो आप चूरमा बनाए हो। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है, तुमको आज दिया था क्या। बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला लिया। तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जाओ, तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पोड़ देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। अब वह घर से चला, थोड़ी दूर गया ही होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आंखें देकर बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो गई। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब वह आँखा पोर कर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई पोहे बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो। बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये पुए उसके लिए ही बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये पुए मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई बोली कि पुए खिला तो दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं। उसने उसे पुए खिला दिए। रात में सोते समय बेटा बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पुराए पूत को बलि कैसे चढ़ने दूं, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रख लो। बुढ़िया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, यह कैसे आएगा। राजा के आदमी उसे साथ लेकर चले गए। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चून दिया गया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आंखा पोर कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए, यह भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर भला मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से तो पहले कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अंदर से ही कहा, मैं तो वो ही हूँ जिसने आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने देखा तो अंदर वो ही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल में ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे बच गए। तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि यह झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया।
उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा, आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में भी बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसीलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी, तभी उसे पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं है तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से ही आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि चौथ का व्रत करें। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, सभी को बचाना। जय चौथ माता जी की। चौथ माता की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुने। एक बार गणेश जी वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। हर घर जाकर कह रहे थे, कोई माई खीर बना दो। सब ने मना कर दिया कि इतने से चावल और दूध से खीर नहीं बनेगी। अंत में वह एक बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला, माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली, पगले इतने से खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं खाली बैठी हूँ, लाओ बना देती हूँ। वह छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ाकर बना, मैं गांव में बुलाकर देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा बावला है, लेकिन उसका कहा कर देती हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनने के लिए चढ़ा दी। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा वो गांव में बुलावे की कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचे या ना बचे। तो बुढ़िया ने अपने लिए खीर निकालकर गणेश जी के नाम से भोग चढ़ाकर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली, आ जाओ खीर खा लो। तो गणेश जी बोले, माई मैंने तो जब तुमने भोग लगाया तब ही खा ली थी, अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडार में खीर खत्म नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोना चांदी गहने आभूषणों से पूरा घर भर गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, कहने वाले को, सभी को देना। जय विनायक जी महाराज। यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।